सोलह दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल 9:06 पे मैं यहाँ पर अपडेट कर दिया था, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं निफ्टी के। और एग्जैक्टली मार्केट में इन सभी लेवल काम किए, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में ये लेवल को कैसे हम लोगों ने इसको यूज़ किया है और एग्जैक्टली मार्केट में कैसे ये वर्क किया है। तो सबसे पहले एक हमने प्रॉफिट बनाया एज ए स्कैल्पिंग ट्रेड, तुरंत फटाक से सिर्फ सिंपल एक लॉट से। तो लगभग यहाँ पर 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आ गया, तो अपने को अच्छा खासा एक पहले ही जुगाड़ बन गया। एंड देन स्टार्ट होता है आप 9 बज के यहाँ पर 31 मिनट से हमारा ट्रेड स्टार्ट होता है अपडेट होना। स्मॉल रेंज होकर ही ब्रेक होना चाहिए, थोड़ा वेट करो। तो पहले मैं इसको ओपन करके एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डेटा मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट जो ओपन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? 22,000 आपका 520 के पास मार्केट हुआ है। ध्यान समझिएगा कि एक ट्रेड को प्लान करने के लिए क्या क्या चीजें मैं देखता हूँ, कैसे प्लान किया था। पहला ट्रेड आप कैसे इंटर कर सकते हो मार्केट में, उसके लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको पहला ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग में, तो ध्यान समझिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट देखो, ये है था इंपॉर्टेंट आपका लेवल कौन सा था? 22,000 आपका 400 ये रहा। और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 22,700, ये दो लेवलों के बीच जो मार्केट क्या वो ओपन हुआ। और हमारे लिए क्या था? ये था एक करेक्शन पार्ट एरिया, यानी प्रीवियस डे का हमारा करेक्शन पार्ट था। मार्केट में क्या होता है? एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है, बस इसी हाई को हमको तोड़ने पे मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर हमको प्लान करना था, राइट। और क्योंकि ये सेलिंग किया गया है मार्केट में, तो ये हमारा सप्लाई एरिया काम करेगा और हल्का से भी वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा। कहाँ पर? 22,600 पे। तो करंट प्राइस जो ट्रेड कर रही है कहाँ पर? 22,000। तो 22,600 के पास अगर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो कोई भी सप्लाई एरिया होती है करंट, वो क्या होती है? इजिली ब्रेक कर जाती है, राइट। वो क्या होता है? इजिली ब्रेक कर। अब जो हमने स्ट्राइक प्राइस को बाय किया था, वो आप देख सकते हो 22,400 की कॉल बाइंग की थी, और ये आप क्लियरली आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डेटा में हमको क्या कंफर्मेशन मिला था, वो चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो ये आप चार्ट देख सकते हो, एंड ये रहा आपका डेटा। यहाँ पर आप नोटिस करो कि 22,600 पे आप देखोगे, 22,600 मार्केट जहां पर ओपन हुआ है 22,500 पे, वहां पर क्या हैवी वॉल्यूम का यहाँ पर इनकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, और विथ ओपन इंटरेस्ट है, राइट। विथ ओपन इंटरेस्ट। अब देखो मैक्सिमम जो रिटेल ऑर्डर है वो कहाँ पर है? मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर कहाँ पर है? वो आपका 22,300 पे है, ना कि 22,500 पे। ध्यान समझना, यही आपको गेम यहाँ पर समझना है। यहाँ पर कोई चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज हुआ है। सबसे जो सबसे ज्यादा इंक्रीज है वो काफी नीचे है, राइट, 22,300 पे। अब इसी के अपोजिट साइड आप समझो, 22,600 पे हैवी वॉल्यूम है, यानी इस साइड से, यानी कॉल साइड से सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको कहाँ मिल रहा है? 22,600 पे। और इस साइड से पुट साइड सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम मिल रहा है कहाँ पर? 22,500 पे। अब दोनों का अब यहाँ पर आपको गेम समझना है, राइट। वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है। अब देखो यही सही अपने को कैसे समझना है कि यहाँ पर डिफरेंस कैसे है। देखो ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, ये क्या है? ये चेंज ओपन, यानी सबसे ज्यादा। ये देखो 84,000, ये सेकंड शिफ्टिंग जो हो रही है 72,000 का, राइट। सेकंड शिफ्टिंग जो हो रही है 72,000 का, यानी कि यहां पर भी ऑर्डर ओपन हो रहा है और यहां पर भी ऑर्डर ओपन है। यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट का मानना यह है कि मार्केट डाउन जाएगी यहां से भी और यहां से भी डाउन जाएगी। तो शुरुआत कहां पर हुई? शुरुआत यहां से हुई है, और यहां से ऑर्डर क्या हो रहा है? यहां पर आपका शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट भी है और वाई भी वाइल में। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, जब मार्केट एक मोमेंटम में है और यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ बड़े प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन हो रहा है, ऐसे में अगर सामने कोई भी चेंज ओपन के साथ रेजिस्टेंस लेवल होता है, वो क्या हो जाता है? वो ब्रेक हो जाता है। बस शर्ते आपको ध्यान रखना, कोई प्रीवियस हमारा क्या हो? सप्लाई एरिया हो। तो प्रीवियस सप्लाई एरिया हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? प्रीवियस हमारा क्या सप्लाई एरिया। ऐसे में यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं ना, वो ट्रैप होते हैं। तो ये जो करेक्शन आप देख रहे हो, तो इसीलिए हमने प्लान किया था कि इस एरिया से मार्केट ब्रेक करेगी। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो 22,000 आपका 700 वाला, यहाँ तक मार्केट क्या होगी? टच करेगी। और मार्केट क्या हुआ? इसको ब्रेक करती है और वहां पर मार्केट क्या होती है? टच करती है। और ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल तो हमने 9:06 पे ही आपको बताया था, राइट। ये लेवल तो हमने एक दिन पहले ही आपको ड्रॉ किया था। ये आप देख सकते हो 9:06 पे ही ये लेवल हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो 22,000 आपका क्या है? 22,000 वही 690 एग्जैक्टली हमने वही उसी लेवल पे हमने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया था, ठीक है। एंड देन ये तो पहला ट्रेड था कि हमारा यहाँ पर डन होता है। अब देखो इस ट्रेड में आपको क्या सीखने को मिला? इस ट्रेड में आपको ये समझ में आया कि चेंज ओपन के साथ अगर ये ऑर्डर होता, तब ये जो कंटिन्यूएशन मार्केट ऊपर जा रही थी, ऐसे में क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है और ये वॉल्यूम कम है,
तो ऐसे में क्या मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर के साथ अगर मार्केट चलती है तो वो रुक जाती है। तो उसके कंपेयर में पावरफुल क्या होता है, वॉल्यूम अटैक करता है सबसे पहले, ना कि आपका क्या होता है ओपन इंटरेस्ट अटैक करेगा या चेंज ओपन, नहीं। वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब सबसे पहले अटैक करेगा वॉल्यूम। लेकिन जब आपका जो ऑर्डर है पुट साइड से हाई बी वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट सिंपल इंक्रीज हो रहा है, ऐसे में मार्केट क्या हुई चल रही है, तो 22,600 पे अगर सामने कोई रेजिस्टेंस लेवल हो और अगर वो चेंज ओपन इंटर के साथ हो तो वो हो जाता है ब्रेक। ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट आप देखोगे इसी दो स्ट्राइक प्राइस में मार्केट में रिटेल ऑर्डर का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट बाय द वे अगर नहीं इंक्रीज हो रहा होता या यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, यानी ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और इसको शिफ्ट कर देते हैं 22,700 पे। ऐसे में अगर आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड फंस जाएगा फिर, यानी ट्रेड फंसने का मतलब मार्केट की हाई चांस है मार्केट साइड होने के बाद क्या हो जाएगी, डाउन जाएगी, क्योंकि वो वॉल्यूम जो है वो आपका कॉल साइड में ज़्यादा है ना कि वो पुट साइड में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना जब भी मार्केट में आप मॉर्निंग में प्लान कर रहे हो एज अ ब्रेकआउट के लिए। तो छोटा सा आपको प्राइस एक्शन का आपको सेटअप फाइंड करना है एज अ करेक्शन पार्ट के लिए, क्योंकि ये सप्लाई एरिया होगा, एंड देन सामने देखना है अगर इसके पास स्ट्राइक प्राइस है तो चेंज जो वाई क्या होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होते हैं छोटे प्लेयर का ऑर्डर काउंट होता है इसमें, और जिसकी वजह से मार्केट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रेड का कंफर्मेशन था जिसमें हमने प्लान किया और लोगों ने भी प्रॉफिट किया और साथ में हमने भी प्रॉफिट किया, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट किया। ठीक है, तो ये तो चल ही रहा था। देन जब ये ट्रेड हो जाता है डन, ठीक है, ये ट्रेड डन हो जाता है तो यहाँ पर एक हमने फिर से वापस हम लोग प्लान करते हैं, क्योंकि करंट डिमांड जोन मार्केट बन चुका था, मार्केट में करंट डिमांड जोन बन गया था। अब देखो करंट डिमांड जो हमेशा काम नहीं करता, उसका लॉजिक आप लोग समझो कि आज क्यों काम किया। तो 9:47 पे हम लोग यहाँ पर करंट डिमांड जोन पे हमने ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। अब ये तो डिमांड जोन पहले ही बन गया था, राइट यार। तो रैली बेस एंड रैली, तो मार्केट क्या ये पूरा रैली गया, देन यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, देन उसके बाद मार्केट क्या आप डायरेक्शन गया। तो अगर मार्केट इस एरिया में वापस आती है, यानी 22,000 अगेन उसी स्ट्राइक पर इस बार 22,600 यानी अब 22,000 आपका क्या 580 के बीच में मार्केट वापस अगर इसके आसपास आती है 22,000, तो अगेन मार्केट यहाँ से बाउंस होगी, है ना। अगेन मार्केट बाउंस, क्यों, क्योंकि ये क्लियरली आपका करंट डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। तो छोटी छोटी जो बातें आपको होती है ना कि डिमांड जोन कब यूज़ करना चाहिए, आज आपको समझ में आएगा कि डिमांड जोन एक्चुअल में डेटा पे कब आपको यूज़ करना। आप एग्जैक्टली आप देख सकते हो जो करंट डिमांड जोन बना था, मार्केट क्या हुआ, एक अटेम्प्ट एक बार बाउंस हुआ एंड दूसरी बार बाउंस एंड थर्ड टाइम भी मार्केट क्या हुआ यहाँ से बाउंस हुआ है, राइट। तो पहली बार में हम लोगों ने ट्रेड के लिए प्लान किया था, यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन जो ट्रेड हुआ था वो यहीं पर हुआ था, आगे मैं आपको समझाता हूँ। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें हमने अपडेट भी किया है लाइव मार्केट में। एंड जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा ऑर्डर। तो 22,600 की कॉल हम लोगों ने बाय किया था, 140 पे हम लोग को एंट्री थी, तो सिंपल हमने और प्लस मैंने भी ऑर्डर लगा रखे थे यहाँ पर 3,500 4,000 कुछ रुपया का प्रॉफिट था, और एक और ऑर्डर हमने लगाए थे जिसमें 900 रुपये का प्रॉफिट था, एज अ रिवर्सल के लिए प्लान किया था बाद में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास सेकेंड कन्फर्मेशन है ये, राइट, सेकंड कंफर्मेशन है, यानी ये वाले ट्रेड जो हमारा प्लान किया था जब डिमांड जोन लेवल पे क्यों मार्केट यहाँ से करेक्शन लिया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 22,600 पे अब शिफ्टिंग का यहाँ पर गेम चल रहा था। ठीक है, शिफ्टिंग का आपका क्लियरली आप देखो जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है कहाँ पर उठ के आ रहा है आपका 22,700 पर, ये होता है शिफ्टिंग का गेम। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना ही आपका ये काफ़ी नहीं है। आपको देखो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, अगर कॉल साइड से मार्केट शिफ्ट हो रही है और भी ऊपर जा रही है, अगर यहाँ से मार्केट अगर और ऊपर जा रही है तो इसके नीचे वाला जो एरिया होना चाहिए वो फुल्ली क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। इसके नीचे वाला एरिया क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो 22,000 जो 500 पे ऑर्डर था वो डायरेक्ट मार्केट क्या है शिफ्ट हो रही है उसी स्ट्राइक प्राइस पर जहाँ पर हाई भी वॉल्यूम क्रिएट किया है। अब ये ऑर्डर देखो, अब ये ऑर्डर का ये है वो ऑर्डर चेंज ओपन इंटर का। जैसे अभी शुरुआत में मैंने बताया था कि अगर चेंज ओपन इंटर के साथ ऑर्डर होता है उसमें जो पावर होती है वो होती है कम, राइट। वो क्या होती है, कम होती है, वो होते हैं रिस्की ट्रेड होते हैं इस तरह के ट्रेड। ठीक है, लेकिन ये ओपन इंटर के साथ था जिसकी वजह से हमने प्लानिंग किया। अगर ये ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग यहाँ पर ना होता तो हम यहाँ पर प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट में पावर बहुत कम होती है, क्योंकि हाई भी वॉल्यूम यहाँ पर है, राइट, और ये शिफ्टिंग वॉल्यूम है, तो किसी भी टाइम ये तुरंत रिवर्स भी हो जाता है। यहाँ का वॉल्यूम जो 9 लाख लगभग 94,000 देख रहे हो, यहाँ पर 1 लाख आपका 25,000 है, ये अचानक से आपका 10 मिनट में क्या हो, यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा, यहाँ पर 8 लाख हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, राइट। अगर ये उल्टा हो गया तो अगर चेंज ओपन इंटर के 100 ऑर्डर है
और ये वॉल्यूम शिफ्टिंग ऐसा ही है, तो ऐसे मार्केट क्या होगी, मार्केट अगेन डाउन ही जाएगी, वो ऊपर नहीं आती है। क्योंकि ये शिफ्टिंग इसलिए काम की, रेजिस्टेंस भी अप डायरेक्शन में था, वॉल्यूम के शिफ्टिंग था, मेन जो पॉइंट है ये ओपन इंटर के साथ था, इसका मतलब बड़े पेयर का ऑर्डर है, तो आप इजीली स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर एंट्री के लिए हम लोग प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसमें हम लोगों ने प्लान किया, जो हमारा जो ट्रेड था, राइट, जो हमारा ट्रेड था वो सक्सेसफुल रहा, आपका 22,600 की कॉल। तो ये तो रही कहानी आपकी डिमांड जोन पे जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया। उसके बाद लास्ट में एक और कहानी स्टार्ट होती है मार्केट में, जो होती है वो आपका मिड कैप का, राइट, एक मिड कैप की कहानी स्टार्ट होती है। और हमने किया, आप देखोगे जहां पर हमने प्लानिंग किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, वहां से आपका ब्रेकआउट में मार्केट कंटिन्यू गिरने चाहिए, एग्जैक्टली वहीं से 11,080 से ही मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ पर डाउन आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, डाउन होना स्टार्ट हुआ, और इसका इन्फॉर्मेशन हमने क्लियर यहाँ पर अपडेट किया है कि वेट करो एंड ब्रेक का, क्लियरली वही लेवल है जो लेवल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्यों आया था, अभी आप लोग ये समझ में आए कि डेटा के बेस पे सब कुछ ट्रेड नहीं किया था। जो डाटा के बेस पे अगर आप ऑप्शन चेन डेटा के बेस पे सब ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। अभी ये वाला जो ट्रेड है ये ऑप्शन चेन के बेस पे था ही नहीं। अभी आपको जान को हैरानी होगी कि ये ऑप्शन चेन बेस पे ट्रेड मिड कैप में था ही नहीं, राइट। तो इसका कंफर्मेशन कैसे निकाला गया, इसका आइडिया कैसे निकाला गया, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पर हम वो समझते हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट वगैरह है। एंड ये अब देखो, जो हाँ जब हमने मिड कैप में ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया तो हम लोग वापस आ गए आपका निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में हमारे पास थोड़ा कंफर्मेशन था, तो निफ्टी में हम लोग स्विच कर गए। उसमें भी मैंने यहाँ पर 1800 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, तो यहाँ पर अपडेट किया था। तो मैं जब मिड कैप में कंफर्मेशन नहीं था ऑप्शन चेन के बेस पे, तो हमने क्या किया, निफ्टी में हमने कंफर्मेशन कुछ निकाला, एंड देन उसके बाद हम लोग इंटर हो गए एंड निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अब इसका आप डेटा समझो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे 11,000 आपका 80 का आपका मार्केट करंट प्राइस चले, 11,100 का जो था हाई बी वॉल्यूम है, ठीक है, एंड हाई बी चेंज ओपन। चलो मानता हूँ कि 11,100 का आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ये हो रहा है काउंटर, राइट। ये क्या हो रहा है, काउंटर ट्रेड हो रहा है। काउंटर ट्रेड का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रही 11,100 पे, तो अगर मार्केट में क्या है कि डाउन साइड चल रहा है और चेंज ओपन के साथ अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वो काउंटर में काउंट होता है, राइट। अगर चेंज ओपन साथ होता है तो यहाँ पर तो सही था कि चलो काउंटर आप ट्रेड कर रहे हो, ये बात सही है कि काउंटर आप कर रहे हो, राइट। लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये भी तो पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये काउंटर कर रहा है तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। लेकिन अगर इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लेवल दूर दूर तक नहीं है। जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत दूर है, 11,200 पे 100 पॉइंट दूर है, मतलब 1 2 3 4 स्ट्राइक प्राइस दूर है, मिनिमम 3 स्ट्राइक प्राइस दूर है। और ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो साथ में इंक्रीज हो रहा है 11,100 पे, वो चेंज ओपन ट्रस्ट का इंक्रीज हो रहा है, यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। तो ऐसे में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो ऑप्शन चेन बेस पे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर पे बेस हमेशा कंटिन्यूएशन में होता है, ना कि आपका रेंज ब्रेक पे होता है। अगर आप काउंटर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम का शिफ्टिंग होना चाहिए, ओपन का शिफ्टिंग होना चाहिए। चेंज ओपन का शिफ्टिंग नहीं होता है। काउंटर को फेल करने के लिए, यानी स्टेट को फेल करने के लिए आपको अगर इस रेंज को अगर आपको तोड़ना है, अगर इस रेंज को आपको तोड़ना है, तो आप चेंज ओपन इंटरेस्ट को अगर यहाँ पर है और वॉल्यूम के साथ है, तो इसको अगर आपको तोड़ना है तो वॉल्यूम को आना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तब जाके आप क्या करते हो, प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन ये डेटा बेस पे था नहीं, तो बेस किस पे था, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सेक्टर का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, जैसा हमने यहाँ पर एक एक्सप्लेन किया है थोड़ी देर बाद नीचे निफ्टी का, जब हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर रहे थे, ये आप देखो निफ्टी का था, और सेम आपका वही लॉजिक आपका आपका अभी मिड कैप में भी है। कॉल एंड पुट साइड में सिर्फ चेंज ओवर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर ओपन हो रहे हैं। सेक्टर की वजह से मार्केट डाउन आ रही है, ऐसे में मार्केट में कुछ भी हो सकता है पर्सनली डिपेंड। तो ऐसे में जो मार्केट होती है ना, उसमें कुछ भी मतलब किसी भी डायरेक्शन मार्केट मूवमेंट कर सकती है, वो फुल्ली सेक्टर पे मूवमेंट करता है। अभी सेक्टर के लिए जो आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेक्टर के लिए आप कैसे यहाँ पर आप पता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर क्लियर आपको दिखाता हूँ कि सेक्टर के लिए आप कैसे CNS, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे उसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आपका मिड कैप क्या होता है, क्रैश करता है, तो ये टाइम फ्रेम आप देख सकते हो लगभग 11:55 हो रहा है। देन उसके बाद मार्केट क्या होती है, चलना स्टार्ट होती है, और 1:30 बजे के बाद पूरा सेक्टर क्या हो, घूम जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका IT सेक्टर आप देखो क्लियरली आपका डाउन फेस में रेंज हुआ, राइट। एंड उसके बाद ऑटो सेक्टर देखो डाउन फेस में ही आपका रेंज हुआ, एंड उसके बाद FMCG सेक्टर देखो, और वो यहाँ पर टॉप जाने के बाद मार्केट साइड में ही रह जाए,
यानी डाउन डायरेक्शन में आप देखोगे सारे के सारे सेक्टर क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं, कोई सेक्टर अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। ऐसे में मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप किसी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऐसे में मार्केट आपके अगेंस्ट ही जाती है। यानी अगर आपको सेक्टर के साथ ट्रेड कर सकते हो तो करो, नहीं तो अदरवाइज अगर आप सिर्फ डेटा के साथ अगर आप इंटर करना चाहते हो तो फिर आप इंटर नहीं कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कोई भी सेक्टर ऐसे अपोजिट नहीं है, कोई भी सेक्टर बुलिश नहीं है, आप देख लो सब के सब सेक्टर में रिवर्सल हुआ। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर बताया था कि सेक्टर की वजह से ही मार्केट मोमेंटम हो रही है, और यही सेम लॉजिक आपका था निफ्टी में। तो निफ्टी में जो हमने अपडेट किया था, एंड बेस्ट सिचुएशन है, एंड दो यहाँ पर कंडीशन, बेस्ट सिचुएशन मार्केट बना है, ब्रेक पर प्लान कर सकते हो जिस तरफ भी ब्रेक करता है। तो ये चीज़ें तो चलो निफ्टी में प्लान करने के लिए लगता है कि इस डायरेक्शन ब्रेक होता है एंड है, लेकिन यहाँ पर एक डेटा हमारे पास जो था वो कंफ्यूजिंग डेटा आ गया था, जिसकी वजह से हमने प्लान नहीं किया। हालांकि बाद में हमने एंट्री किया वो अलग बात है, सेंसक में मैं चला गया, वहाँ पर मेरे को कन्फर्म है। यही सेम चीज़ जब मैं अपडेट करता हूँ 1:42 पे, आप ध्यान से यहाँ पर आप समझिएगा, 1:42 पे जब अपडेट करता हूँ डेटा में, इसलिए आप देखो 1:42 पे जब अपडेट किया तो ये आप देख सकते हो जब मार्केट क्या होती है, ब्रेक करती है, राइट। जब ये फर्स्ट ब्रेकआउट होता है तो मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था कि चलो इस ब्रेकआउट पे इंटर कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले अपडेट किया था कि इसके ऊपर मार्केट जाएगी या इसके नीचे आती है तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जब ये ब्रेक किया तो कंफर्मेशन मिला नहीं ऑप्शन चेन से, जिसकी वजह से मैंने इंटर नहीं किया, राइट। बाद में मैं सेंसेक्स में ट्रेड किया वो अलग बात है, लेकिन इसका समझने वाली बात यहाँ पर ये आप ध्यान समझिएगा, चेंज ओपन ट्रस्ट आप देखोगे 22,600 पे जिस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट आपका ब्रेक कर रही थी, यहाँ पर नोटिस करना आप 22,600 के पास जब मार्केट ट्रेड कर रही थी, यानी इस रेंज को ब्रेकआउट पे जो हमको ट्रेड करना था, तो 22,600 स्ट्राइक प्राइस है। और वहां पर जब हम देख रहे हैं बड़े प्लेयर का डेटा देख रहे हैं तो दोनों साइड से यहाँ पर ये दिख रहा है कि चेंज ओपन ट्रस्ट तो दोनों साइड से इंक्रीज हो रहा है, राइट। दोनों साइड से इंक्रीज हो, अब दोनों साइड से इंक्रीज हो रहा है, ऐसे में मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि मार्केट में दोनों तरफ से रिटेल ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे मार्केट जाएगी कहाँ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो आपके पास आप देखोगे दोनों तरफ जो वॉल्यूम है एंड सेमी स्ट्राइक प्राइस पे, राइट, सेमी स्ट्राइक प्राइस पे आपका क्या वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि चलो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम है, तो मार्केट में क्या हम लोग डाउन डायरेक्शन जा सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, जा सकते हैं, वो सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट करता है कि जब चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ हो और मार्केट एज अ डाउन डायरेक्शन में ऐसा रेंज को ब्रेक कर रहा हो, ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट, क्योंकि ये जो ऑर्डर होता है ना, ये किसी भी टाइम फेक ब्रेकआउट में आ जाती है मार्केट, ठीक है। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज हेल्प कर सकता है, वो आपका है सेक्टर हेल्प कर सकता है। अगर पूरी मार्केट क्या है, क्रैश कर रही है, अगर आपका सेक्टर आपका डाउन डायरेक्शन में चल रहा है, या कोई निगेटिव न्यूज है, जैसे आपका ट्रम्प का न्यूज आया था, राइट, लाइव मार्केट में ट्रम्प का न्यूज आया था, उन सब चीजों की वजह से ही आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई डेटा के बेस पे आप प्लान नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से हमने पर्सनली भैया यहाँ पर कहा कि हम अवॉइड करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इसके बाद ही हम लोग चले गए सेंसक में, और सेंसक में अमेजिंग बात यहाँ पर क्या है, 12 रुपए का प्रीमियम आप देखोगे, यहाँ पर 12 रुपए का प्रीमियम था, और 8 रुपए के आसपास हमारे लगभग 4.5 रुपए का यहाँ पर रिस्क था, ठीक है। 4.5 रुपए के रिस्क पे अगर आप प्रीमियम देखोगे, अमेजिंग, यहाँ पर 12 रुपए से सीधा मार्केट क्या है 20 रुपए का, 18 रुपए के आसपास, और भी ऊपर गया था। बहुत ही अच्छा ये मूवमेंट किया था ये प्रीमियम, बहुत ही जबरदस्त। आप देखोगे, ये आप देखो फाइनल प्रीमियम देखो, राइट, आपका 73,100 का 12 रुपए से सीधा 24 रुपए, सीधा डबल हो गया। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन था कि सेंसक में हम लोग चले जाए, वहां से हमको अच्छी कंफर्मेशन मिल गई तो हम लोग उसमें चले गए, राइट। तो जब आपके पास कंफर्मेशन हो तभी आप ट्रेड करो, मेरा कहना यही है। या तो आप सेक्टर बेस पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में मुझे लगा, मेरे को बेटर लगा कि सेंसक में जाना चाहिए, तो इस वजह से मैंने अवॉइड करा निफ्टी में लास्ट टाइम। बाकी सेंसक में हम लोग चले गए तो वहाँ से हम लोग को अच्छा आ गया रिटर्न। ऑलरेडी हमने यहाँ पर ट्रेड किया, ये आप देख सकते हो लगभग 34-3500 का प्रॉफिट चल रहा था, 1540 क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर इंटर किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वाई डाटा मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, इन डेप्थ में आप सीख सकते हो डेटाबेस पे कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था, सब कुछ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू।